नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज क्या है, एग्रोनॉमी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बायो हर्बिसाइड्स। आपको अब तक ये तो पता है कि एक्चुअली में हर्बिसाइड किसे कहते हैं। पता है ना सबको कि हर्बिसाइड किसे कहते हैं, क्या नहीं है। हर्बिसाइड, आपको ये पता है कि हर्बिसाइड किसे कहते हैं और वीडीसाइड किसे कहते हैं, ये तो आप बखूबी जानते हो, है ना। अब क्या है कि इनका टारगेट, इनका मेन टारगेट क्या होता है, कोई भी वीड्स है उनको किल करना। तो ये जो हर्बिसाइड है ना, शाकनाशक, शाकनाशी, शाकनाशी मतलब जीवित वनस्पति को खत्म करने वाले रसायन। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे रसायन जो क्या है ग्रीन वेजिटेशन हो, जो ऐसे मान के चलो कोई भी किसी भी प्रकार की वनस्पति है उनको खत्म करने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है वो शाकनाशी होते हैं। और शाकनाशी में क्या है, हर्बिसाइड में क्या है, हर्बिसाइड में क्या है, बायो शब्द को जोड़ दिया गया। बायो शब्द को क्यों जोड़ा गया, इसका आज हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि जो बायो है ना, ये शब्द हर्बिसाइड के साथ कैसे जुड़ा। आप सब प्यारे बच्चों को ये पता है कि हम क्या है, वीड कंट्रोल करने के लिए, अनडिजायरेबल प्लांट्स है उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, आपको पता है। और वीडीसाइड या हर्बिसाइड क्या है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या है, हमारे पर्यावरण को, हमारे इकोसिस्टम को खत्म कर रहा है। क्योंकि ये जो हम केमिकल खेत में डालते हैं या यूं कहें पौधों को खत्म करने के लिए जब हम रसायन डालते हैं तो ये हमारे फूड चेन में घुसकर और हमारे पास ही वापस आ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इस दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो क्या है, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बेहद ही लाभदायक हो। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि कोई भी वनस्पति है, कोई भी वनस्पति है, हर्ब है, कोई भी ग्रीन वेजिटेशन है, कोई भी ग्रीन वेजिटेशन है, उसमें आपको पता है रोग फैलता है, रोग फैलता है, रोग फैलता है। तो रोग का कुछ न कुछ कारक होता है। आपको पता है कि कोई भी वनस्पति है उस पर अगर रोग लगेगा तो क्या होगा। अगर मान के चलें कि गेहूं है, गेहूं में रस्ट डिजीज है, वो लग गई तो क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो प्लांट भी खत्म हो सकता है। तो इसी प्रकार यही स्ट्रेटेजी, यही तकनीक अपनाकर उन्होंने सोचा कि जब ये सामान्य वनस्पति को रोगग्रसित कर सकते हैं, रोगग्रसित कर सकते हैं, तो क्या ये क्या है, खरपतवारों में रोग फैला सकते हैं। अब रोग फैलाने वाले जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई स्पेसिफिक एक कारक होता है ना, कोई भी कारक होता है, काजल ऑर्गेनिजम्स। अब हम क्या है, उसी कारक को, उसी, आपको पता है कारक कौन कौन से हैं, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, परजीवी है, निमेटोड है। आपको पता है ये सब क्या है, वनस्पति में रोग फैलाते हैं। तो ये क्या है, एक कारक है। इन कारकों का क्या है, हमने इनकी संख्या में वृद्धि करके हमने कुछ ऐसा पदार्थ बनाया जिसमें क्या है, इनके स्पोर या ये खुद उसमें पदार्थ में मौजूद हो। और वो क्या है, एक वीड है या खरपतवार है या वनस्पति है, उस पर है हम उसका छिड़काव करें तो क्या है, उस पदार्थ का छिड़काव करें तो क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा कि वह पदार्थ या वह वनस्पति क्या है, वनस्पति या खरपतवार उस पदार्थ से नष्ट होने लग जाती है। कारण कि उसमें रोग फैलना शुरू हो गया। यही मेनली स्ट्रेटेजी है कि
पहले तो अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लें कि जैव शाकनाशक की परिभाषा क्या है। वह शाकनाशी जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। जैव शाकनाशी कहलाते हैं। शाकनाशी का आपको समझ में आ गया कि जो हर्ब्स जो वेजिटेशन को किल करें, इसमें बायो शब्द जोड़ दिया। तो बायो शब्द में इसका मतलब अब ये सूक्ष्म जीव है ना, यही बायो है, यही बायोस है, सूक्ष्म जीव। अब आपको पता है कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से मुख्य हैं जिनका बायो हर्बिसाइड में प्रयोग होता है। वो है कवक, जीवाणु, विषाणु। यही वनस्पति में रोग फैलाते हैं ना, तो यही क्या है, खरपतवारों पर भी रोग फैलाएंगे, विषाणु, परजीवी, ये सब। इसके अलावा और भी है। तो इस तरह शाकनाशी का क्या है कि हमें इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, 1981 में क्या हुआ कि एक ट्रायल हुआ, कहां, यूएसए में। यूएसए में एक ट्रायल हुआ, यूएसए में एक ट्रायल हुआ कि एक कवक है, कौन सी, फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा, इसका क्या है, एक इसके जो जितने भी बीजाणु है, स्पोर है, उनका लिक्विड सस्पेंशन तैयार किया गया। और लिक्विड सस्पेंशन तैयार करने के बाद में क्या हुआ कि इन लिक्विड सस्पेंशन में ये जो स्पोर है ये मौजूद थे, और इन्हें किस पर छिड़काव किया गया, स्ट्रेंगल वाइन पर। स्ट्रेंगल वाइन या यूं कहें मिल्क वीड पर। मिल्क वीड ये कहां होती है, ये होती है प्यारे बच्चों जो नींबू वर्गीय उद्यान होते हैं, यानी सीट्रस ऑर्चार्ड्स होते हैं, उनके अंदर एक मुख्य खरपतवार है। और इस पर क्या है, इस पर जो ये स्ट्रेंगल वाइन है ना, स्ट्रेंगल वाइन, इस पर क्या हुआ कि जो फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा है, इस कवक ने रोग फैलाया। रोग कौन सा फैलाया, रूट रोट, जड़ गलन। अब मुझे ये बताओ कि एक जो हमने ये सस्पेंशन तैयार किया, इसका छिड़काव किया स्ट्रेंगल वाइन पर, तो रोग फैलाया। अब रोग फैल गया तो आपको पता है कि वो जो खरपतवार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो ये ट्रायल है जो सक्सेसफुल हुआ। और जो पहली ट्रायल कब हुआ था, 1981 में, कहा, यूएसए में। तो जो फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा है, लिक्विड सस्पेंशन, उसका क्या है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, किस नाम से, डिवाइन नाम से। किस नाम से, डिवाइन नाम से, डिवाइन। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला बायो हर्बिसाइड कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहला जो बायो हर्बिसाइड है वो है डिवाइन, वो है डिवाइन है। और प्रथम जैव शाकनाशी है ना, प्रथम जैव शाकनाशी। इसके बाद में क्या हुआ, सन 1982 में दोबारा यूएसए में क्या है, एक ट्रायल और हुआ। दोबारा यूएसए में एक ट्रायल और हुआ। दूसरा जो 1982 में ट्रायल हुआ था वो हुआ था कोलिगो का। ये एक
रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये एक पंजीकृत उत्पाद है कोलिगो। इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस एस्काइनोमीन प्रजाति के स्पोर थे। कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस एस्काइनोमीन जो किस खरपतवार को टारगेट करता था, किस वीड के लिए कारगर साबित हुआ, किस वीड के लिए कारगर साबित हुआ, एस्काइनोमीन, एस्काइनोमीन वर्जिनिका, जिसे कहते हैं जॉइंट वेंच। क्या कहते हैं, जॉइंट वेंच, जॉइंट वेंच खरपतवार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा उत्पाद था जिसने क्या है स्ट्रेंगल वाइन को खत्म किया, तो वो था डिवाइन। दूसरा कौन सा था, 1982 में यूएसए में कोलिगो नाम का एक पदार्थ था, उत्पाद था, जिसने क्या किया है कि जो जॉइंट वेंच है उस खरपतवार को नष्ट किया था। अब हम क्या है कि अधिकतर आपको जो जैव शाकनाशक है ना, जैव शाकनाशक है, अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, कवक से बने हुए। अधिकतर आपसे सर्वाधिक जैव शाकनाशी में सर्वाधिक कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवक ज्यादा रोग फैलाते हैं तो कवकों का प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग करने से क्या हुआ, कवकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या है, बायो हर्बिसाइड को क्या कहते हैं, माइको हर्बिसाइड। माइकोलॉजी पढ़ी है ना आपने, माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कोलिगो क्या है, एग्जाम्पल में दे दें माइको हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड न देकर क्या दे दें माइको हर्बिसाइड। तो आपको क्या करना है, माइको हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड इसलिए कि जैव शाकनाशियों में सर्वाधिक मात्रा में कवकों का प्रयोग हुआ था वनस्पति को, खरपतवारों को खत्म करने के लिए, इसलिए इन्हें माइको हर्बिसाइड कहते हैं। अब आप, जब मैं जैव शाकनाशी की बात करता हूं ना, तो आपको एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसका नाम आपको याद है। पहला है उत्पाद, लिख लेते हैं, उत्पाद कौन सा है, डिवाइन। आपको करवाया था ना, कब हुआ, 1981 में, डिवाइन। दूसरा जो उत्पाद आप जो पढ़ते हो, चलन में है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पहला कौन सा है, डिवाइन। दूसरा कौन सा है, आप सबको पता है, ये कोलिगो। कौन सा है, कोलिगो, ये 1981, ये 1982 में। तीसरा कौन सा था, बायोपोलेरिस। कौन सा था, बायोपोलेरिस, बायोपोलेरिस। चौथा आपने जो पढ़ा है महत्वपूर्ण, उसका नाम है बाइलोफोस। क्या नाम है, बाइलोफोस, ये पढ़ा है ना आपने। चार ये नाम है ना, आपने बखूबी पढ़े हैं। ये चार उत्पाद है जो फेमस है, ये चार उत्पाद हैं जो फेमस है, विभिन्न एग्जाम्स के अंदर आता है क्वेश्चन। तो इनका क्या है, हम देख लेते हैं कि किन किन पौधों को ये खत्म करते हैं। टारगेटेड वीड, खरपतवार नियंत्रण योग्य खरपतवार, नियंत्रण योग्य खरपतवार, ये तो हो गया उत्पाद। ये हो गया नियंत्रण योग्य खरपतवार। क्या है कि जो डिवाइन है ना, जो डिवाइन है, आप सबको पता है ये किसको कंट्रोल करता है, स्ट्रेंगलर है वाइन, या यूं कहें मिल्क वीड। किसको कंट्रोल करता है, मिल्क वीड। जो कोलिगो है,
जो कोलिगो है वो, आप मुझे ये बताएं, जो कोलिगो है ये किस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? बताओ, किस खरपतवार को? जॉइंट वेंच को। जॉइंट वेंच यानी एस्काइनोमीन वर्जिनिका को, जॉइंट वेंच खरपतवार को, जॉइंट वेंच स्ट्रेंगलर वाइन। ये जो बायोपोलेरिस है ये किसे कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है? जॉनसन ग्रास को। किसको? जॉनसन ग्रास। आपने पढ़ा है ना, बरू घास, जॉनसन ग्रास, उसको कंट्रोल करने के लिए बायोपोलेरिस का प्रयोग किया जाता है। बाइलोफोस का प्रयोग है किस लिए किया जाता है? ये सभी में किया जा सकता है, नॉट स्पेसिफिक है ये, नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। अब इन्हें याद रखने का एक आपको याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं। ऐसे तो याद रहता नहीं, इसलिए कई बार क्या है, ये आपस में आप चकमा खा जाते हो। डिवाइन का पूछा जाए आप जॉइंट वेंच कर जाते हो, बाइपोलेरिस का पूछे आप क्या कर जाते हो? दूसरा कर जाते हो। तो अब क्या है, हम इसे क्या है एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। हमने ट्रिक क्या यूज करनी है कि जो प्रोडक्ट है ना, उत्पाद है, एक तरफ वो लिख लेना है, एक तरफ वीड लिख लेना है। अधिकतर यही पूछा जाता है, एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ है वीड पूछा जाता है, एक तरफ है प्रोडक्ट, एक तरफ वीड। तो हमने क्या करना है, सीरीज वाइज, डीसी की बीबी, डीसी की बीबी, हमने क्या करना है? डीसी की बीबी। अब देखो, डी का मतलब क्या हुआ? डिवाइन। सी का मतलब क्या हुआ? कोलिगो। और बी का मतलब क्या हुआ? बायोपोलेरिस। और बी का मतलब क्या हुआ? बाइलोफोस, बाइलोफोस। अब टारगेटेड वीड है, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? टारगेटेड वीड की ट्रिक्स क्या है? इसे हम उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नो जो स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। क्या लिखना हमने? डीसी की बीवी, नो जो स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, नो जो स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। तो डिवाइन किसको रोकता है? स्ट्रेंगल वाइन को या मिल्क वीड को। ये किसको रोकता है? जॉइंट वेंच, जॉइंट वेंच। अब यहां आपको दोनों ही जो है ना, इनमें उलझना नहीं है। दोनों जो है, इसके इस जो के नीचे क्या लिखा है? जोन है। तो यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? जॉनसन ग्रास। क्या आएगा? जॉनसन ग्रास। ये क्या है? नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। अब याद हो गया ना आपको? अब आराम से आप कर लोगे, मुझे पता है। अब आपको आराम से याद हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या क्या महत्वपूर्ण, इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं तो महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें क्या करना है, आपको बता दिया। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा कवकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइको हर्बिसाइड से कहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक विस्तृत स्पीसीज, विस्तृत प्रजाति है कवक की जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइरिडस। क्या है? कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोरोइडस, कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस। अब ये एक एक्सटेंसिव प्रजाति है, ये कवक है। इसकी विभिन्न क्या है? जातियां, स्पीसीज पाई जाती है। तो स्पीसीज की बात करेंगे, स्पीसीज में पहली जो स्पीसीज है ना, हम क्या लिखेंगे? दूसरी स्पीसीज क्या लिखेंगे? तीसरी क्या लिखेंगे? चौथी और पांचवी। हम इसकी 5 जो महत्वपूर्ण स्पीसीज है उनके बारे में बात करेंगे।
5 जो महत्वपूर्ण स्पीसीज है उनके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ नहीं याद रखना, A, M, C, T, C, ये 5 स्पीसीज हो गई, AMCTC। ठीक है, पहली की बात करते हैं। पहली कौन सी है? कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस, स्पीसीज का नाम है एस्काइनोमीन, एस्काइनोमीन। दूसरी जो स्पीसीज है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी स्पीसीज का नाम है मालवी। है तो कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस, लेकिन स्पीसीज इसकी कौन सी है? एस्काइनोमीन। इसकी क्या है? मालवी। इसकी आपको क्या करनी है? इसकी आपको करनी है कसकुटी, क्योंकि ये कसकुटा को रोकता है। कसकुटी, ये कौन सी है? कसकुटी। और ये कौन सी है? टी से ट्रूकेंटम, ट्रूकेंटम, ट्रूकेंटम। पांचवी जो स्पीसीज है वो है कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस, स्पीसीज का नाम है कोकोइडस, कोकोइडस। कौन सी है? कोकोइडस। कौन कौन सी है? आपको कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस, स्पीसीज का नाम है एस्काइनोमीन, मालवी, कसकुटी, ट्रूकेंटम और है कोकोइडस। क्या नाम है? कोकोइडस। अब देखो बारी बारी से हम क्या है, इसकी जो टारगेटेड वीड है ना, वीड, उसके बारे में हमें बात करेंगे। और प्रोडक्ट कौन सा आता है, प्रोडक्ट कौन सा आता है, उसके बारे में भी हमें बात करेंगे। तो जो एस्काइनोमीन है वो मैंने आपको बताया था अभी पिछले जो स्लाइड्स थी उसमें बताया था कि एस्काइनोमीन है वो, एस्काइनोमीन स्पीसीज है वो किस खरपतवार के लिए? आपको पता है कि वो है एस्काइनोमीन वर्जिनिका। कौन सा है? एस्काइनोमीन वर्जिनिका। इसका दूसरा नाम क्या है? सामान्य नेम जॉइंट वेंच। कौन सा नाम है? जॉइंट वेंच। मालवी की कर लेते हैं। तो मालवी का क्या है कि एक खरपतवार होता है मेलो। कौन सा? मेलो। उसका बॉटनिकल नाम क्या है? मालवा प्यूसिला, मालवा प्यूसिला। बॉटनिकल नेम क्या है? मालवा। अब ये कसकुटी आ गया, अब तो आपको पता चल ही गया ये किस लिए है। कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस और स्पीसीज का नाम है कसकुटी। ये किसे रोकता है? कसकुटा को। किसे रोकता है? कसकुटा को। ये किसे रोकता है? ट्रूकेंटम किस लिए है? ये है हेम्प सिसबेनिया। ये नाम सुना है ना आपने? सिसबेनिया एक्सेल्टाटा, सिसबेनिया रोस्टेटा, ये आपने नाम सुना है। तो सिसबेनिया को कंट्रोल करने के लिए, सिसबेनिया को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रूकेंटम। कोकोइडस किसको रोकता है? ये होती है वेलवेट, वेलवेट लीफ, एक वीड है जिसको क्या बोलते हैं? ए बुटीलोन, ए बुटीलोन थियोफ्रेस्टी, फ्रेस्टी, ए बुटीलोन थियोफ्रेस्टी। अब इसका क्या है? हमें इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस और ये क्या है? एस्काइनोमीन और एस्काइनोमीन वर्जिनिका जॉइंट वेंच खरपतवार के लिए है। इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से, आपने वो किया था ना AMCTC, अब हमें करना है CML, CML, CVV नंबर आपने याद रखा है ना? ये दोनों ही क्या है? CML नंबर पाइप्स पे लिखा आता है। विभिन्न जो उपकरण हैं उनमें CML नंबर लिखे आते हैं। तो CML नंबर हो गया एक, तो एक कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है। एक कार्ड के पीछे कौन सा नंबर होता है? CVV नंबर होता है। तो आप इससे आपको याद रह जाएगा A इज इक्वल टू C। तो पहला कौन सा है? कोलिगो। पहला कौन सा है? कोलिगो। दूसरा कौन सा है? M से याद रखना है, मेलेट। अब मैं आगे नाम बोलूंगा वो आपको आता है। मेलेट, इसका दूसरा एक जो नाम है वो है बायोमाल। क्या नाम है? बायोमाल। कसकुटी, कसकुटी का क्या है? आप बताओ, आपने पढ़ा है
लुबाओ सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही है, लुबाओ 1-2। लुबाओ जो किसे रोकता है, कसकुटी को। लुबाओ आपने पढ़ा है ना, एल से लुबाओ। ट्रुकेंटम सिसवेनिया, ट्रुकेंटम ये किस लिए है, ट्रुकेंटम आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये क्या लिखा है, ट्रू, ये क्या लिखा है, ट्रू। तो ट्रू से क्या करेंगे, कोले, कोले ट्रू, कोले ट्रू। अब याद रह जाएगा, ट्रू से कोले ट्रू। अब ये क्या है, कोकोइडस वेलवेट को करता है, तो वेलवेट से क्या लिखेंगे, वेलवेट से लिखेंगे वेलगो। क्या, वेलवेट से लिखेंगे वेलगो। अब आपको बड़ा मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये कोलेटोट्राइकोम ग्रोइसपोइडस की ये 5 स्पीसीज महत्वपूर्ण है, जिनका क्या है ट्रेड नेम, इस ट्रेड नेम से आता है। और ये आपको किस प्रकार से करना है, AMCTC, ये तो आ गए क्या स्पीसीज, और ये आ गए आपके प्रोडक्ट। याद हो गया ना, याद हो गया। अब देखें आगे, अब हम क्या करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो आगे आपको मैं बताता हूं कि जो एक्चुअली में बायो हर्बिसाइड है ना, बायो हर्बिसाइड्स में बायो हर्बिसाइड में 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी होती है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। एक तो होते हैं नोट स्पेसिफिक, जो क्या है सामान्य फसलों के लिए होते हैं, सामान्य वनस्पति। नोट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एक आता है स्पेसिफिक, जो क्या है टारगेटेड है वीड्स के लिए, टारगेटेड है वीड्स, जैसे डिवाइन, जैसे कोलिगो, जैसे डिवाइन, जैसे कोलिगो, जैसे बायोपोलेरिस। क्योंकि ये क्या करता है, बायोपोलेरिस जॉनसन ग्रास को कंट्रोल करता है। तो अब ये क्या है बायोपोलेरिस, ये 2 प्रकार के होती हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है जिसका नाम है DRB। गुरुजी आ केड़ंगो है DRB, पहली बार सुनी है DRB। DRB ये क्या पंगा है गुरुदेव, क्या है, इसका मतलब होता है डिलीटीरियस, डिलीटीरियस, डिलीटीरियस राइजोबैक्टीरिया। क्या है, डिलीटीरियस राइजोबैक्टीरिया। क्या है ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, जो हमने पीछे प्रोडक्ट्स की बात की थी ना, वो प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी पाउडर फॉर्म ये आती थी, हम उसका छिड़काव करते थे, स्प्रे करते थे। इसको क्या करते हैं, DRB क्या होती है, एक ग्रेनुलर्स या पाउडर फॉर्म में, या तो क्या है दानेदार में आएगा या पाउडर फॉर्म में आएगा, जिसको हम क्या है मिट्टी में मिलाते हैं। राइजो, राइजो से क्या आपने राइजोस्फेयर याद रखना है, स्फेयर, राइजोस्फेयर, ये तो आपको पता है ना, राइजोस्फेयर, राइजो से हमें राइजोस्फेयर याद रखना है। ये कुछ नहीं, हमने मिट्टी में मिलाया, ये पौधा है, मिट्टी में मिलाया, ये क्या है अपनी कॉलोनी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये यहाँ कॉलोन मिट्टी में मिला दिया इनको, ये कॉलोनी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ कॉलोनी बना लेंगे पौधे की जड़ों में, और जो पोषण है उसको रोक देंगे, इसलिए ये पौधा पूरा ही खत्म हो जाता है। इसका सबसे सुपर एक उदाहरण है जिसका नाम है D7। अब आपको पता है कि D7 किस विषय पर बात हो रही है। D7 एक प्रोडक्ट का नाम है, D7 एक प्रोडक्ट का नाम है जिसमें कौन सा सूक्ष्म जीव होता है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। D7 में क्या है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। अब एक चीज और बता देता हूं, ये DRB आप समझ गए, सेम इसी स्ट्रेटेजी पर एक और प्रोडक्ट है जो क्या है, जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, वो होता है सोइल बोर्न फंजाई। आपने ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है क्या, ट्राइकोडर्मा, इसकी एक प्रजाति है वीरियंस,
इसकी एक प्रजाति है वीरिएंस, जिसका प्रयोग विभिन्न फसलों में किया जाता है। ये मृदा में डाला जाता है और ये क्या है, जो टारगेटेड प्लांट्स है उनको खत्म करने में भी सहायक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या है पीपीटी के माध्यम से आपको अब बताएंगे, पीपीटी के माध्यम से, कि वह शाकनाशक, जैव शाकनाशी किसे कहते हैं। वे शाकनाशक जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जैव शाकनाशी कहलाता है। सूक्ष्म जीव कौन कौन सा, कवक सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए इन्हें माइको हर्बिसाइड कहते हैं। और ये क्या है, जीवाणु, विषाणु, परजीवी, निमेटोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माइको हर्बिसाइड्स, ये क्या है कि कवकों का प्रयोग करके जैव शाकनाशी को बनाया जाता है, जिसे माइको हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइको हर्बिसाइड। अब देखो उत्पाद, अब हमने क्या देखना है, उत्पाद देखना है। पहला कौन सा है, डिवाइन। कब बना, 1981 में, 1981 में यूएसए में। डिवाइन क्या क्या होता है इसमें फाइटोफथोरा पाल्मीवोरा का क्या है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन, स्पोर का क्या है, सस्पेंशन होता है, जो स्ट्रेंगल वाइन में कौन सा रोग फैलाता है, रूट रोट है। स्ट्रेंगलर वाइन, जिसका साइंटिफिक बोटनिकल नेम है मोरेनिया ओडोराटा। मोरेनिया ओडोराटा डिवाइन पहला प्रोडक्ट है, पहला बायो हर्बिसाइड है जिसमें फाइटोफथोरा पाल्मीवोरा होता है। फिर स्ट्रेगलर वाइन, और ये किस में होता है, सीट्रस ऑर्चार्ड्स में प्रयोग। कोलिगो, ये कब है, ये 1982 में। दूसरा और इसमें क्या होता है, कोलेटोट्राइकम ग्लोरिस्पोइडस। नीचे भी देखो कोलेटोट्राइकम ग्लोरिस्पोइडस, और भी मिलेंगे आपको, इसलिए मैंने सभी स्पीसीज एक जगह रख कर और ट्रिक के माध्यम से करवा दी। कोलेटोट्राइकम ग्लोरिस्पोइडस, ये इसकी कौन सी प्रजाति बताई थी, एस्काइनोमीन। कौन सी प्रजाति, स्पीशीज थी एस्काइनोमीन जॉइंट वेंच, जिसका नाम था एस्काइनोमीन वर्जिनिका। और ये कहाँ प्रयोग होता है, सोयाबीन और धान के खेत में। मोस्टली किसमें, धान के खेत में, धान, राइस के खेत में। दूसरा कौन सा है, बायोमाल या मेलेट से हमने क्या है, कौन सा खरपतवार किया था, कौन सा, मेलो, और इसे क्या नाम दिया था, मालवा प्यूसिला। मेलेट, इसकी स्पीसीज कौन सी बताई थी, स्पीसीज बताई थी आपको मालवी। कौन सी स्पीसीज बताई थी, मालवी। तो ये कहां पाया जाता है, ये कपास के खेत में मोस्टली पाया जाता है। वैसे सभी जो बागवानी उद्यान फसलें उनमें पाया जाता है। दूसरा है, आप स्क्रीनशॉट रख लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा जो है बायोपोलेरिस है ना, बायोपोलेरिस। अब यहां आपको जोर नहीं आएगा ज्यादा, एक तो बायोलोफोस है, एक बायोपोलेरिस है। आपने ये शब्द सुना है ना, बायोपोलेरिस सोरगिकोला। बायोपोलेरिस तो वहां से ले लिया। आगे क्या है, सोरगिकोला। तो ये सोरगिकोला कौन सी स्पीसीज के लिए, सोरगम के लिए। सोरगम हेलिपेंस जॉनसन ग्रास के लिए सामान्य खरीफ वाली फसलों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लुबाओ, फेमस, बहुत बार आता है। कोलेटोट्राइकम ग्लोरिस्पोइडा आपको बताई थी कौन सी प्रजाति, कस्कुटी। और ये किसे रोकता है, डॉडर वीट कस्कुटा रिफ्लेक्सा के लिए, सोयाबीन। विभिन्न फसलों में भी होता है। कैसेट, कैसेट है ना, जो अल्टरनेरिया केसी, कैसेट है ना, जो कैसेट अल्टरनेरिया केसी, किस, अल्टरनेरिया केसेट। और यहां सिकल पॉड, जिसका नाम है केसिया ओब्टसिफोलिया। आपको पता है ये किसमें होता है, सोयाबीन और मूंगफली। किसमें होता है, मूंगफली। सिकल पॉड का क्या नाम है, केसिया ओब्टसिफोलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बायोसेज, डॉक्टर बायोसेज। पक्सीनिया, ये कौन सा है, पक्सीनिया कैनिकुलाटा। नाम तो लिखना आता है ना आपको, नाम तो लिखना आता है, मैं लिख देता हूं।
पक्सिनिया कैनिलिकुलाटा, कैनिलिकुलाटा। ये कहा येलो नटसेज। नटसेज तो आपने देखा है ना खेतों में सबसे अब तो बहुत फैल रहा है खेतों में। ये क्या है? मोथा देखा है ना, मोथा, मोथा खरपतवार, यही साइप्रस एस्कुलेंटम। साइप्रस एक दो प्रकार की वैरायटी आती है, साइप्रस एस्कुलेंटम और साइप्रस रोडेंटस। साइप्रस रोडेंटस और साइप्रस एस्कुलेंटस सभी बागवानी फसलें और जनरली ये सभी फसलों में मिलता है। एक बताया था कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस और एक उसकी स्पीशीज बताई थी ट्रूकेंटम। ट्रूकेंटम से हमने कोल्ट्रू किया था, ट्रूकेंटम से हमने कोल्ट्रू किया था। और ये किसको रोकता है? हेम्प सिसबेनिया, सिसबेनिया एक्सल्टाटा, सिसबेनिया एक्सल्टाटा सोयाबीन और धान के फसल में, धान के लिए मोस्टली है, धान के लिए मोस्टली है। नेक्स्ट मुख्य है, ये याद करने हैं। कभी भी ऊंट खड़े हैं कुत्तो खास के, ऊंट चढ़े कुत्तो खास के, तो और थाने ध्यान रखना 100% कभी भी आस के मुंह तो लट लाग जे। प्रोडक्ट एफ, एफ से क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। प्रोडक्ट एफ, एफ से फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और ओरोबैंकी सूरजमुखी में। वेल्गो आपको बताया था कोलेटोट्राइकम ग्लोइस्पोइडस, स्पीशीज बताई थी आपको कोकोइडस, कोकोइडस किसको रोकता है? एबुटिलोन थियोफ्रेस्टी को कपास में। एबीजी, एबीजी 5003 सर्कोस्पोरा रोडमनी, सर्कोस्पोरा रोडमनी। वाटर हाइकेंथ देखा है ना, वाटर हाइकेंथ, वाटर हाइकेंथ का आप वैज्ञानिक नाम बता सकते हो? जलीय खरपतवार है वाटर हाइकेंथ, क्या है? आइकोर्निया क्रेसिपस, आइकोर्निया क्रेसिपस वाटर हाइकेंथ। जलीय खरपतवार है बायोफोस। स्टेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक, स्टेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक कौन सा है? बायोफोस है स्टेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक, स्टेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक ये होता है, ये इसको फर्मेंटेटेड करके और फिर इस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखें। थैंक यू। अब आपको एक चीज बता देता हूं, आपने बायो हर्बिसाइड अच्छी तरह से समझ लिया आप, लेकिन ये जो बायो हर्बिसाइड्स है ना जिन मैंने करवाए हैं, ये बेहद ही जरूरी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपका 1-2 नंबर बन सकता है। आपको पता है इससे भी ये कितना लंबा चौड़ा परसेंट मानते हो आप? इसे भी लंबा चौड़ा परसेंटेज ये है ना, इतने नंबर से भी आप रह सकते हैं एग्जाम में, इतने नंबर से भी आप एग्जाम में रह सकते हैं, लेकिन खूब मेहनत कीजिए। आपको मैं बता देता हूं, जो ये कोलिगो है ना, कोलिगो आजकल 2006 में एक नया, ये तो मैं कोलिगो तो आपको बता रहा हूँ 1982 की बात है, तब का बना हुआ प्रोडक्ट। 2006 में एक और नया प्रोडक्ट बना था कोलिगो वाला, सेम ही है, कोलिगो के जैसा सेम ही है, लेकिन उसका नाम है लॉकडाउन। क्या नाम है? लॉकडाउन। लॉकडाउन लगा था ना, वही लॉकडाउन। अब मुझे लग रहा है जैसे आपको लगभग ये डाटा क्लियर हो गए हैं। बायो हर्बिसाइड किसे कहते हैं ये पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। डब्ल्यू के लिए, चाहे एओ के लिए, चाहे एडीओ के लिए, ये पढ़ लेना, इसके अलावा बायो हर्बिसाइड को आपने छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।